Welcome back to another great tutorial on e-certificate generator software. जी, वेलकम करते हैं एक e-certificate generator software which is based on your Google Sheet database and AppScript. So, how it works? तो ये कैसे काम करता है? तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट बना दिया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। This system works very well for your business, for your school, for your college, for your university. So here I will create a certificate. मैंने एक already एक certificate बनाया हुआ है. I already created a certificate and I will show you its demo and you will see. This is the certificate which I created. ये वो certificate है जो मैंने demo के लिए आपको दिखाने के लिए बनाया और ये देखिए यहाँ पर ये certificate कुछ इस तरह से है. आप ये जो डिजाइन है, नॉट बिग डील, नॉट अ कांस्टेंट कि यही डिजाइन रहना चाहिए आपका. नो, you don't use this design. You can design your own certificate here. Okay, so here you can, this is the website where you can download any kind of template of your Google slides. आप इस वेबसाइट का यूज करते हुए कोई भी स्लाइड्स को डाउनलोड करो और यहाँ पर इंप्लीमेंट करें, कोई भी डिजाइन को करें. अब यहां पर जनाब ये देखिए, अगर यहां पर एडिट और डिलीट का बटन तो दिया हुआ है, एडिट और डिलीट का बटन तो दिया हुआ है. अब ये हमने रखा है ओपन पोर्टल इसे. अब व्हेन यू क्लिक ऑन डिलीट, यू नीड टू एंटर ए पासवर्ड और ये पासवर्ड एडमिन को पता है. जो इस वेबसाइट का ओनर है ना, उसको इसका पता है. दी ई सर्टिफिकेट जनरेटर सॉफ्टवेयर ओनर ओनली नो दिस पासवर्ड. Nobody knows this password. Nobody can able to delete this certificate from your portal, even if they don't know the password to delete it. This is password just know to admin, और ये पासवर्ड एडमिन जानता है. और यहां पर अगर हम कोई पासवर्ड गलत लिखते हैं तो डाटा नॉट फाउंड कह देगा कि हमारे पास डाटा ही नहीं है भाई इस पासवर्ड का. ठीक है. अब यहां पर एडिट, अब जिस बंदे ने इस वेबसाइट के ऊपर आके एडिट का मसल के अपना सर्टिफिकेट बनाया है, अब ये इसको हम बाद में करते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूं. आपने नया बनाना है, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, जल्दी से क्रिएट न्यू करके क्लिक करेंगे. अब यहां पर मैंने इसे कांस्टेंट रखा है क्योंकि मैं एक एडमिन हूं, क्योंकि मैंने मेरी वेबसाइट, आप यहां मेरी वेबसाइट 2024 का आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं. यहाँ पे आप अपनी तहरीर लिख सकते हैं. वो बताता हूं किस तरह से, मुकम्मल आगे बताऊंगा क्या क्या चेंजेस आपने कहां कहां से करनी है और किस किस तरह से इसका सेटअप करना है, मुकम्मल बताएंगे सर. जरा वीडियो को चलते चलते देखते जाएं मेरे साथ. सर्टिफिकेट किसके नेम का बनाना है, दे दिया. किस स्कूल का, किस स्कूल का सर्टिफिकेट है, लेट्स सपोज एसएस. क्या पोजीशन आई है, थर्ड विनर है. किसके अंदर पार्टिसिपेशन की है, मिड टर्म एग्जामिनेशन के अंदर. जनाब सर्टिफिकेट कौन इशू कर रहा है, जनाब मैं कर रहा हूं. मेरी आईडी क्या है, RA112. ठीक है. अब ये पासवर्ड, अब देखें, अब मैं एज ए यूजर, आई एम एज ए यूजर हेयर, मैं एक एक आम यूजर की तरह यहां पे आके अपना एक सर्टिफिकेट बनाने लगा हूं. यहां पर मैं एक अदद पासवर्ड बनाऊंगा. वो पासवर्ड सिर्फ मैं ही जानता हूं एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन. आई ओनली नो, आई एम ओनली द पर्सन हु नोज दिस पासवर्ड, हु नोज दिस पासवर्ड फॉर दिस. समझे. अब मैं यहां पर एक पासवर्ड बना दिया मैंने, 1234. देन मैंने इसे सबमिट कर दिया. अब जब मैंने इसे सबमिट कर दिया, डाटा मेरा सबमिट हो चुका है, सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ. ठीक है. सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ अभी तक. अब उसको जनरेट करने के लिए दोबारा से एडिट के ऊपर क्लिक करना होगा. मैंने पासवर्ड क्या दिया था, 1234. मैंने यहां पर ये पासवर्ड लिख देना है. जैसे ही मैं ये पासवर्ड लिखूंगा, पासवर्ड मेरा चेक हुआ और मेरे पास यहां पर ये आ चुका. और अगेन से मैं अपना डाटा को रीवेरीफाई करूंगा कोई चीज गलत तो नहीं है. अगर नहीं है, देन मैं दोबारा से सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा. इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू जनरेट अ सर्टिफिकेट. ठीक है. अब यहां पर इसने ये देखिए एक अदद सर्टिफिकेट मेरे पास यहां पर जनरेट कर दिया है. अब ये सर्टिफिकेट हमने वो देख चुके. अब ये देखिए ये यहां पर हमारे पास आ चुका है. अब मैंने कौन सा अभी बनाया है, मैंने अभी ये वाला सर्टिफिकेट बनाया. इसका मैंने पासवर्ड क्या रखा था, 1234. अगर मैं यहां पर जाता हूं
और दोबारा से यहां पर मैं 1 2 3 4 लिखता हूं, कंफर्मेशन करता हूं, देन डाटा इज नॉट फाउंड, बिकॉज क्योंकि मैं इस बंदे को नहीं जानता हूं कि ये किसका सर्टिफिकेट है। ठीक है, मैं नहीं इसको जानता, मैं इसको एडिट भी नहीं कर सकता इसके सर्टिफिकेट को, इसको डिलीट एडमिन कर सकता, मैं इसको एडिट भी नहीं कर सकता। मैं अपने सर्टिफिकेट को यहां से एडिट कर सकता हूं अपना पासवर्ड देके। अब उसका पासवर्ड है अलग, अब उसका पासवर्ड है अलग, इसका पासवर्ड है अलग, जो उसने अपना पिन रखा है। अब वो मैंने यहां पर इसको रखा। ठीक है, अब मैंने उसके पासवर्ड से चेक किया, उसके सर्टिफिकेट को मैं अब एडिट करने लगा हूं। अब मैं उसके सर्टिफिकेट को यहां से एडिट कर सकता हूं। ठीक है, सो दिस इज द ई सर्टिफिकेट जनरेटर सॉफ्टवेयर विच इज टोटली सिक्योर। एवरी स्टूडेंट कैन जनरेट देयर सर्टिफिकेट हेयर विद देयर ऑन यूनिक पासवर्ड। अब यहां पर देखिए, अब एडमिन जानता है असल पासवर्ड। अब एडमिन को मैंने यहां से, देखिए, डिलीट का ऑप्शन आ गया है और मैंने ये यहां से एक अदद सर्टिफिकेट डिलीट कर दिया है। चलिए आप इसके सेटअप की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर जो हमने सर्टिफिकेट बनाया थर्ड टर्म का, ये सब चीजें वो यहाँ पर हमारे पास वो सर्टिफिकेट आ चुका है। ठीक है, तो ये था। चलिए अब हम इसको करते हैं सेटअप अपने एंड के ऊपर। सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ कोड्स को देखना है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जब जाएंगे तो यहां पर आप देखिए ये पासवर्ड है जो एडमिन ने अपने लिए रखा हुआ है। ठीक है, ये था। अब फॉर्म के अंदर जाएंगे और यहां पर मैंने कहा था कि मैंने अपने लिए एक अदर कोड बना के रखा है, आप यहां से चेंज कर सकते हैं। और मैंने यहां पे से रीड ओनली रखा है ताकि कोई इसको एडिट ना कर सके। अगर चाहते हैं कि वो अपना एक अलग से बनाए तो आप रीड ओनली को हटा सकते हैं और आप उसे वहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहां पर ये सर्टिफिकेट, अब इसको सेटअप करने के लिए ये जो है अपना, ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को हमने अब इसको सेटअप करते हैं। जब आपको ये फोल्डर हमारे व्हाट्सएप के जरिए से मिलेगा, ठीक है, इस फोल्डर का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप के जरिए से मिलेगा। जब आप इस फोल्डर को अपने एंड के ऊपर, अपने पीसी के ऊपर इसको ऑन करेंगे तो आपको ये दो फाइल्स नजर आएंगी इसके अंदर। देन आपने क्या करना है, यहां पर आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है। ठीक है, आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इस फाइल को ओपन कर लेंगे तो यहां पर आपके पास ये व्यू ओनली की ऑप्शन आएगी और आपने सर्टिफिकेट को भी साथ ही ऑन कर लेना है। तो ये व्यू ओनली की जो ऑप्शन है, आई हैव इंटरनेट प्रॉब्लम सो इट विल बी स्लो लोडिंग, इट डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट। ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये किस तरह से है। आई हैव स्लो इंटरनेट कनेक्शन राइट नाउ, सो आई विल वेट इट टू लोड। अब ये यहां पर ये लोड हो चुका है। देन मैं फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि अभी देखिए व्यू ओनली है, मैंने अभी आपको एक्सेस नहीं दी। मैं आपको कहता हूं आप मेक अ कॉपी करो, आप अपना नाम यहां से इसको जनरेट कर लो। अब आपके एंड के ऊपर ये एक अदद कॉपी जो है वो तैयार हो रही है। अब आपकी गूगल ड्राइव के अंदर इसकी कॉपी जो है वो शिफ्ट हो चुकी है और अब आप उस कॉपी को यूज कर, अब हम इस कॉपी को यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने अब ये वाला, इसका तो काम हो गया खत्म। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके बाद अपनी गूगल ड्राइव के अंदर चले जाना है। जैसे ही आप अपने, अब यहां पर इसका भी व्यू ओनली है, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, देन हमने मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक कर लिया। अब इस फोल्डर का काम खत्म हो गया और ठीक है, तो यहां से हमने इसको खत्म कर लिया। अब यहां से हम एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे आपने एक अदद न्यू फोल्डर बना लेना है। इस फोल्डर को आपने सर्टिफिकेट का नेम दे देना है। जैसे ही आप इसको बना लेंगे, आपने अपनी फाइल्स को इनके अंदर मूव कर देना है। ठीक है, इनके अंदर जैसे ही आप अपनी फाइल्स को मूव आउट कर देंगे तो आपने इस फोल्डर का तो आपके पास आ गया। अब यहां पर आपने जब इसके अब एक्सटेंशन के ऊपर गए, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये कोड आपके पास यहां पर आ चुका है।
अब यहां से ये जो ऊपर है ई सर्टिफिकेट, यहां से आप अपना टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं। देन डाटा कहां से कहां तक लेना है वो यहां से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। देन हम जरा सा नीचे आ जाएंगे और यहां पर हमने क्या करना है, डिराइव ऐप गेट फाइल बाय आईडी स्लाइड। अब यहां पे स्लाइड की आईडी, जो भी आपकी स्लाइड है ना, उसकी आईडी आपने यहां से कॉपी करनी है जनाब, और यहां पर आके आपने अपनी स्लाइड की आईडी दे देनी है। उसके बाद एक पीडीएफ बनती है सर्टिफिकेट की, वो पीडीएफ कहां पे स्टोर होनी चाहिए, उसके लिए आपने अपनी गूगल ड्राइव के फोल्डर की आईडी को कॉपी करना है। देन आपने यहां पर इसे पेस्ट आउट कर देना है। ठीक है। देन और कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना है, डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करके न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पर इसे डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहां पर कुछ टाइम लेगा लोड होने के लिए, और वो आपसे एक अदद परमिशंस मांगेगा ऑथोराइज एक्सेस की, ताकि आप उसे एक्सेस दें। तो हम यहाँ पे उसे जल्दी से एक्सेस दे देते हैं, क्योंकि ये हमने इसको डिजाइन खुद से किया है, तो इसका हमें इग्नोर करना है कि गूगल हैज नॉट वेरीफाइड दिस ऐप, क्योंकि हम इसके डिजाइनर खुद हैं और हमें पता है कि क्या उसको कहते हैं, हमने अपने लिए ही ये चीज बनाई है और ये ट्रस्टेड है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बना लिया। अब जैसे ही ये इसकी अपडेटिंग द डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके बाद ये हमें एक यूआरएल दे दिया इसने। ये यूआरएल अब आपका वर्किंग है। दिस इज योर यूआरएल and you can generate and you can use it for your purpose. And always remember the PDF, the certificate password is this, the phone number is the password. Okay. So wish you best of luck. Please subscribe my channel and wish you very happy. Okay sir, take care. Allah Hafiz.